नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की क्लास में हम जान लेते हैं कि किसी ग्रे स्केल इमेज को आपने 3D में कैसे कन्वर्ट करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बिटमैप में जाके फाइल ले लेते हैं, जो आपके पास कोई इमेज पड़ी हुई, जैसे हमने ये इमेज यहाँ पे ट्रेस कर ली है और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी इमेज आ चुकी है। और यहाँ पर आप जाओगे तो ये 2D व्यू उसका शो होगा और यहाँ पे 3D व्यू दिखाई देगा। ठीक है जी, ओके। अभी हमने क्या करना है, इसका जो हाइट है वो हाइट हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी हाइट दे देते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक। उसके बाद इसका जो हाइट है वो हम देते हैं यहाँ पे, जैसे हम इसका हाइट यहाँ पे 50 दे देते हैं। उसके बाद ओके। उसके बाद आप देखोगे कि इसकी जो विजिबिलिटी किस तरह से आ रही है। तो अभी ये ग्रे स्केल में आ रहा है, हमने इसको 3D में कन्वर्ट करना है। तो इसका गोल्ड कलर लेंगे हम यहाँ पे जाके डिस्प्ले मटेरियल। तो अभी हमारा मटेरियल शो हो रहा है यहाँ पे रिलीफ के अंदर। और अभी देखिए इसमें जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर नहीं आ रही है। तो इसको फिनिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम जाएंगे रिलीफ के अंदर, तो यहाँ से स्मूथ रिलीफ कर देंगे। और यहाँ से आप देख लो कि कितनी आपने इसको स्मूथनेस देनी है। तो जितना भी आपको चाहिए उतना आप रख सकते हो। जैसे अभी देखिए ये स्मूथ हो चुका है हमारा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मशीन के ऊपर कितना स्मूथ इसको चलाना है। तो यहाँ से हमने अप्लाई कर दिया, ओके। अब ये तो चलो बन गया। अभी आप यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू में जाके देखोगे तो इस तरह से इसकी हाइट आ चुकी है, यहाँ पे डिजाइन आपका बन चुका है। ठीक है, पहले इमेज थी, इमेज से हमने इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया, ओके। अब इसको करेंगे हम टॉप व्यू, और यहाँ पे देखिए ये जो फालतू एरिया है इसको हमने डिलीट करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ से हमने वेक्टर लिया, इस वेक्टर के थ्रू इसको सिलेक्ट करना है। ये पूरा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद राइट क्लिक, इससे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम इस ऑप्शन में, तो यहाँ पर है जीरो इनसाइड वेक्टर, तो इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको कर देते हैं हम डिलीट, ओके। अभी जो नीचे वाला है इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ओके। यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक, उसके बाद जीरो वेक्टर, ओके, उसके बाद डिलीट। तो अभी हमारा जो मेन पार्ट है ये वाला है, ये हमारा मेन डिजाइन है, ठीक है। तो अभी ये डिजाइन तो बन गया, लेकिन इसकी जो बाउंड्री है हमने वो क्रिएट करनी है, क्योंकि उसी बाउंड्री के अंदर आपने टूल को चलाना है। जहाँ पर वेक्टर बनाओगे उस वेक्टर के अंदर ही जो पार्ट होगा आपका, वो आपका टूल उसके ऊपर रन करेगा, टूल उसके ऊपर चलेगा। तो बाउंड्री क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं, इसकी बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे इसमें सिलेक्टेड वेक्टर्स में हमने जाना है और इसकी हाइट दे देनी है और यहाँ से क्रिएट बाउंड्री करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी बाउंड्री आ गई है। अगर आपको लगता है बाउंड्री इसकी थोड़ा सा दूर जा रही है तो थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं, जैसे 0.4। ये आपने मशीनिंग के हिसाब से इसको रखना है। उसके बाद क्रिएट बाउंड्री, ओके। तो आप देखोगे इस तरह से हमारी जो बाउंड्री है वो इसमें क्रिएट हो चुकी है। अभी आप देखोगे ये जो हमारा पिंक कलर शो हो रहा है, ये हमारी बाउंड्री यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है हमारे डिजाइन के लिए। अब इस डिजाइन को आप किसी भी लकड़ी के ऊपर, किसी भी दरवाजे के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अब इसका एक्चुअल जो डिजाइन है उसको हम देखना चाहेंगे, तो जो रिलीफ है इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसमें देखिए ये हमारा जो बैक रिलीफ है ये हमने डिलीट कर दिया, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखो कुछ फालतू एरिया दिखता है हमको, ये वाला। तो इसको हम मैनुअली ट्रेस करके डिलीट भी कर सकते हैं। सो अभी हमने जस्ट आपको ये दिखाया है कि किस तरह से जो हमारा डिजाइन है उस डिजाइन को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये हमारा डिजाइन बन के अभी तैयार है। और जो भी आपने इसके ऊपर टूल चलाना है, टूल पाथ अप्लाई करना है, जी कोड अप्लाई करने हैं, वो आप टूल पाथ की कैटेगरी में जाके इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। सो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके ऊपर आपको बताया कि किस तरह से आपने किसी ग्रे स्केल इमेज को एक वेक्टर में क्रिएट करके उसका 3D रिलीफ क्रिएट करना है। अगली क्लास में कुछ और चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।